आप सभी आत्मजनों को मेरा नमस्कार है और आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में जो तांडव मचा हुआ है और अभी फिलहाल अपने देश में भी तांडव चल रहा है। ये जो कोविड आया है वो ईश्वर की तरफ से तांडव हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस तांडव ने इस इंसान को ये समझाया है कि तुम्हारी एक लिमिट है और तुम्हें अपने लिमिट के अंदर रहना चाहिए और प्रकृति की और ईश्वर की सत्ता को, उसकी शक्ति को मान के, उसको स्वीकार करके, उसको एक्सेप्ट करके और उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है क्योंकि भाई बहुत अचीवमेंट्स का गर्व हो गया, गुरूर हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी की बूम आ गई, लोग पैसे से पागल हो रहे हैं। किसी को धर्म वर्ण से कोई वास्ता नहीं है। धर्म क्या है आज कोई नहीं जानता है। सब पैसे की गर्मी से पागल हो रहे हैं, पैसे के लिए। और जब पैसा आ गया उसकी गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहीं नहीं। पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी जो दुनिया है एकदम से असंतुलित हो गई, इम्बैलेंस्ड हो गई। तो भगवान ने कोविड लाया सॉरी कि तुम लोग अपनी औकात के अंदर आ जाओ, हमारा तांडव चालू है। और अभी ये तांडव का बस इंट्रोडक्शन ये चल रहा है, ट्रेलर। अभी मेन तांडव आगे आके आएगा, जबकि इंसान को अपनी औकात के और ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या छोड़ना होगा। अभी तो हर मिनट एक फ्लाइट टेक ऑफ करती थी स्विट्जरलैंड, जिनेवा, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, इंग्लैंड, लंदन। अब कश्मीर, शिमला तो ये तो छोटे तबके लोगों की बात हो गई। 25% सुप्रीम कोर्ट के जजेस समर वेकेशन में आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए। इतना अब उनके पैसा मिलता है और इतने मोटे पर्क्स मिलते हैं जिसके लिए जनता टैक्स पे करती है। साल का 1/3 जो हिस्सा है ये इनको हॉलीडे में चला जाता है। ये एक्स्ट्रा अपने लिए हॉलीडेज मनाते हैं। अब कोविड में आने से सबकी हॉलीडे, सबकी डांसिंग पार्टी, सबकी क्या जो किलो भर का मेकअप, कोई देखने वाला नहीं है आज। और आजकल जो वो नायलन की साड़ियों में और ब्लाउज तो नाम मात्र का होता है और पूरा शरीर नंगा, आधा से ज्यादा नंगा, आज कोई देखने वाला नहीं है। भगवान ने रोक लगा दी कि रुक जाओ। और सब मास्क पहने पहने अपना घर के अंदर बंद है। और यहाँ तो इंग्लैंड में तो सेकंड ये लॉकडाउन लगा है। और यहाँ लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, कोई भी ये नहीं है, सब सेक्रीफाइस करते हैं। दे आर कमिटेड टू द रूल्स ऑफ देयर ओन कंट्री। हम लोग अपने रूल को तोड़ने में, अपनी मनमानी करने में हम अपना अभिमान समझते हैं। और धर्म क्या है जानते नहीं है। लेकिन जो जानते हैं, जिसको एक ट्यूब के अंदर देखा है, एक ट्यूब से धर्म को देखते हैं ये लोग, बस उतना ही दिखाई पड़ता है। धर्म को कोई नहीं जानता आज। और धर्म को जानने के लिए कोई बड़ी बड़ी पुस्तकें, कुरान पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना और बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म सिर्फ जान लेने की जरूरत है।
पहचान लेने की, समझ लेने की चीज है बस। तो पंडित या क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। आज प्रेम किससे है? पैसे से है। तो धर्म कहाँ पहचानेगा कोई? तो अभी जो औकात में आदमी अभी भी अपनी औकात समझने को तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान तो अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, जितना भी धरोहर था सबको भूल चुकी है। और यहाँ जो टुच्चे जो अपने आप को जो इस्लामिक बोलते हैं और एंटी इस्लामिक हैं, ये सब आईएसआई के एजेंट बने हुए हैं और पैसे के लिए एकदम डेस्परेट है। तो पैसा अभी सबसे बड़ा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में आज क्या है? मिलिटेंसी। आईएसआई बन जाओ तो पावर है, पैसा है और प्लेजर है। तो अभी जो ये कंट्रोवर्सी रेज हुई है, ये तो पहले रेज होनी चाहिए थी, जिस समय पीके रिलीज हुई थी। और उसमें भी एक टुच्चा अपने आप को इस्लामिक कहने वाला, वो आमिर खान उसने उसमें किरदार निभाया था। और इसने, मुझे बताया गया है, मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी है 10-15 मिनट की, इतनी अश्लील मूवी है। आज कोई आनंद पिक्चर नहीं बना सकता, न कोई देख सकता। आज कोई सफर पिक्चर न बना सकता है, न कोई देख सकता है। सबको चाहिए थोड़ी अश्लीलता। सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। आज नॉवेल नहीं पढ़े जाते, आज पोएट्री नहीं पढ़ी जाती, आज थिएटर्स नहीं देखे जाते, और ना आज नाटक लिखे जाते। अब शेक्सपियर जन्म नहीं लेते, प्रेमचंद्र जन्म नहीं लेते, और तुलसीदास और रहीम और कबीर की बातें तो भूल जाइए। एक मोबाइल, स्मार्टफोन होना चाहिए बस। बच्चा जन्मते के साथ जैसे थोड़ा उसको ज्ञान होता है, एक मोबाइल पकड़ा दिया जाता है एहसान करके कि चलो हमने अपना पेरेंट होने का ड्यूटी अदा कर दिया। अब पेरेंट जो है उनको भी सेक्स और ग्लैमर की भूख लगी है। बच्चे को क्या, कोई क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, क्या साहित्य, क्या दिखाएगा, क्या समझाएगा, कौन समझाएगा? स्कूल वाले तो कुछ नहीं जानते। आज किसी को नहीं पता है रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, किसी को नहीं पता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी कौन थे, कोई नहीं जानता। और किसको कौन जानेगा? तो ये जो तांडव बना है, और इसमें जेएनयू का रेफरेंस पे ये पिक्चर बनी है। तो जेएनयू में जो भी कार्रवाई होती है वो देशद्रोही और धर्मद्रोही और संस्कार द्रोही। इसीलिए कन्हैया कुमार सारे टैलेंट रहते हुए मात पे मात खा रहा है। लीडरशिप की क्वालिटी है लेकिन दिशा भूल गया है। उसको धर्म से क्या वास्ता, उसको देश प्रेम से क्या लेना देना। देशद्रोही स्लोगन लगाओ, धर्मद्रोही स्लोगन लगाओ, अपने आप को कामरेड बोलो, अपने देश के खिलाफ बोलो, तो प्रचार मिलेगा और जबरदस्त ख्याति मिलेगी। तो मिल रहा है। हर राष्ट्र की रक्षा एक बहुत बड़ी शक्ति कर रही है। कोई किसी राष्ट्र को मिटा नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुकी हूं, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आज तालिबान कहाँ है?
जिसने भगवान बुद्ध की मूर्ति को ब्लास्ट कर दिया। जापान मांगता रह गया कि वी विल शिप आउट, गिव इट टू अस, नहीं दिया। उसको चाहिए था ग्लैमर, उसको चाहिए थी एडवर्टाइजमेंट, पूरे दुनिया को दिखाना था देखो हम कितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आज पावर की परिभाषा है कि देखो हम कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितनी हत्या कर सकते हैं, कितना अत्याचार कर सकते हैं, इसको पावर कहा गया है। रावण भी इतना पावरफुल नहीं था, उसने भी सीता को हाथ से नहीं छुआ था, इतना कैरेक्टर तो था उसमें। और आगे की बात करते हैं, काम की बात। इस पिक्चर में जो सैफ अली खान है उसको तो कोई रोल वोल मिलता नहीं है, ना उसमें कोई टैलेंट है। और एक कांग्रेसी सरकार ने मुस्लिम वोट पाने के लिए उसको पद्मश्री, नेशनल अवार्ड और बूढ़ा आदमी, बेटी जवान हो रखी है, उसकी सेक्सुअल लाइफ चालू है और सेक्स के पीछे अभी उसको नया शेप चाहिए था। एक शादी किया तो शेप बिगड़ गया, पत्नी मोटी हो गई 2 बच्चे होने के बाद, अब उसको स्किन, टाइट स्किन चाहिए था, तो उसने नई शादी करी और दाढ़ी को रंगता है, मूंछ को रंगता है, केस को रंगता है जवान बनने के लिए। उसकी माँ अभी भी जवान बनने का कोशिश करती है, अपने बाल को अभी भी रंगती है, जबकि उसकी ग्रैंड डॉटर की सेक्स लाइफ चालू है। और उस औरत ने अपने बच्चों को, लड़कियों का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, इस लड़के में उसने संस्कार डालने की कोशिश नहीं की, पैसा कमाने और ग्लैमर के पीछे भागती रह गई है। और इतना पैसे वाले से शादी करी, तब भी पैसे के लिए उसकी भूख इसकी कम नहीं हुई, ग्लैमर चाहिए था इसको। बच्चा आवारा है 1 नंबर का इसका, सैफ अली खान, और इतना बड़ा ये रजवाड़े खानदान का है, नवाब खानदान का है, और सारे नवाबी में इसने पानी फेर के रख दिया। और ये आईएसआई का भागीदार बनने के गौरव को लूटने के लिए ये लालायित है एकदम। बेटे का नाम रखा है तैमूर, ग्रैंड सन का नाम होगा औरंगजेब, और तो ये तानाशाहों का नाम रखता है ये, खुश करने के लिए आईएसआई को, इंटरनेशनल स्लॉटरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये कंट्रोवर्सी में आने के लिए, नाम कमाने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए पिक्चर बनी है कि कंट्रोवर्सी होगी तो पैसा आएगा। और तुमने अपना कैरेक्टर क्या दिखाया? जो डायरेक्टर है, आज ऋषिकेश मुखर्जी नहीं है, आज बिमल रॉय नहीं है, आज कमाल अमरोही नहीं है, आज बी.आर. चोपड़ा भी नहीं है। आज ऐसे ऐसे टुच्चे 2 कौड़ी वाले ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर बने हुए हैं। उस पिक्चर का कोई शकल है? वो कोई पिक्चर है क्या? सीरियल है? वो कुछ देखने लायक है? और सबको मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक है, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने कमांड में रखे हुए है। धर्म वो शक्ति है जिससे सूर्य प्रकाशित होता है। धर्म वो शक्ति है जिससे पृथ्वी अपने 9 ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है और बिना 1 सेकंड की देरी किए हुए। और धर्म वो शक्ति है जिससे आज पूरी दुनिया पल रही है। उस धर्म ने एक एक इंसान को, एक एक जानवर को, एक एक पेड़ पौधों को, सबको पालने के लिए
हर कुछ का इंतजाम किया हुआ है, वो है धर्म। और उस धर्म का मालिक कौन है? एक है, जिसको कि राइटफुली अल्लाह कहा गया, ईश्वर कहा गया, ऑल माइटी कहा गया, एक ओंकार कहा गया। तो दूसरा कोई गॉड नहीं है, कोई धर्म दो नहीं हो सकता। और जो धर्म के नाम पे हमारा जो, जिसको अगर धर्म कह ले, मतलब जो हमारा साहित्य है, जो वो हमारा जिसको धर्म कहते हो, वो तो हमारा साइंटिफिक बेसिस पे है, और वो है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म की व्याख्या की गई आज से हजारों 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 कितने युगों 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 पर। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आया है। और हमने संसार को बताया है कि सृष्टि कैसे बनी और कैसे ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जिसको हम स्पेस कहते हैं, संस्कृत में शून्य कहते हैं या अंतरिक्ष कहते हैं, ये पूरी एनर्जी से भरी हुई है। और उसी एनर्जी से ये पूरी सृष्टि का निर्माण वो सृष्टिकर्ता ने किया है, जो अकेला है। तो वो अकेला है, तो तुम धर्म कैसे अलग बना लोगे? और दूसरे के धर्म पे तुम कैसे हंस सकते हो? कैसे उंगली उठा सकते हो? तुमने धर्म को समझने की, तुम्हारे में अकल है इतनी? पीएचडी करने से कोई अकलमंद नहीं होता। जिस ऋषियों ने, साइंटिस्ट ने, सीयर्स ने, द फिलोसफर्स ने कोई पीएचडी नहीं की थी, सिर्फ मेडिटेशन किया था और बताई थी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, और एक एक नक्षत्रों का पोजीशन बताया था, सबके मूवमेंट को बताया है। आज भी एक जेन्युइन ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आज से 100 साल के बाद सूर्य ग्रहण कब लगेगा, किस महीने में लगेगा, किस दिन को लगेगा, कितने बजे लगेगा, कितने मिनट में लगेगा, कितने सेकंड में, आज भी बता सकता है। ऐसा मैथमेटिक्स हमारे सनातन धर्म का जो साइंटिफिक बेसिस है, इस पे आधारित है। हमने डेसिमल दिया इस पूरे संसार को, क्या नहीं दिया? आयुर्वेदा दिया। एक एक बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में था। जो सारी धरोहर जब आक्रमण हुए लुटेरों का, अत्याचारों का, तो सारे साहित्य जला दिए गए। नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जलता रहा। इतना हमारा रिच साहित्य रहा है, इतना रिच साइंस रहा है, इतना रिच टेक्नोलॉजी रही है। और हम उस एनर्जी से, जिस एनर्जी से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, हम उस एनर्जी से हम वायु पुष्पक विमान बनाते थे, और इस धरती पे देवताओं का वास होता था। आज प्रोफेट्स आते हैं। 1500 साल पहले मोहम्मद साहिब, प्रोफेट मोहम्मद साहिब जी आए। 2000 साल के पहले ईसा मसीह आए। 2500 पहले भगवान बुद्ध आए। उसके पहले हजारों 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 साल पहले इस पृथ्वी पे देवताओं का निवास होता था। वो शक्ति आती थी एक शेप लेके। जिस शक्ति ने तुम्हें शेप दिया है, और जिस शेप को देखने के लिए तुम सेक्स अपील एंजॉय करते हो, वो भी शेप ही है। भगवान ने शेप गढ़ा, सुंदरता गढ़ी, तो वो खुद कितना सुंदर होगा और उसका रूप कितना सुंदर होगा, उसकी मर्जी है। वो रूप में आया, वो शिव बन के आया, वो राम बन के आया, वो कृष्ण बन के आया। इसमें तीनों में से किसी का जन्म नहीं हुआ था मां के पेट में, और न किसी की मृत्यु हुई।
अगर कोई जानने की ख्वाहिश रखता है तो ठीक से जान ले इस बात को। और उनकी शक्ति को, उनकी क्षमता को कोई बयान नहीं कर सकता, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके लिए असीम भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। और धर्म क्या है? विश्वास ही तो है। अगर विश्वास है तो मूर्ति में भगवान आ जाएगा। खंबे से भगवान प्रकट हुए थे प्रहलाद को बचाने के लिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रहलाद की तरह। और कौन कहता है कि कौन हंसता है भगवान शिव की मूर्ति पे, भगवान राम की मूर्ति पे, दुर्गा की मूर्ति पे? दुर्गा तो एनर्जी की गॉडेस है और सबका अपना एग्जिस्टेंस रहा। जिसने एग्जिस्टेंस बनाया, उस शून्य से एग्जिस्टेंस बनाई, he can exist himself, nobody can stop him, and he has existed, and he is still existing. He came in many forms. तो जो तुम्हारा जो विश्वास है भगवान को, वो प्रकट कर सकता है। आज तुम लोग जाते हो मक्का और मदीना, तो कहाँ जाते हो? विश्वास से जाते हो, और वो विश्वास की भूमि है। और वहां तुम्हें वो एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हारे विश्वास के चलते होता है। नहीं तो क्या ये जगह है? क्या है? हम क्या कह रहे हैं, वहां तो ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने डिस्कोर्सेस दी थी, तो एक जगह ही तो है? नहीं, वहां पे उन्होंने उस शक्ति को एक्सप्लेन किया था। वो एक खास जगह है। और जब हजारों करोड़ों लोग वहां जाके प्रेयर करते हैं, तो वो पूरी एनर्जी से एकदम वहां स्ट्रांग एनर्जी बनी हुई है। ये फेथ का कमाल है, ये फेथ का कमाल है। तो अगर हम काशी विश्वनाथ में जाके और पूरे फेथ के साथ अगर वहां प्रेयर करें, हजारों करोड़ों जाके, तो वो एक जागृत जगह है। किसी को किसी के धर्म में हंसने का मुंह नहीं है। ये जो छिछेरों लोग हैं, जो घटिया बैकग्राउंड से आए हैं, जिसके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया, वो दूसरे के धर्म पे कैसे हंस सकते हैं? तुम अरब की सभ्यता लेके उसे अल्लाह बोलते हो, हम भारतवर्ष की सभ्यता को लेके हम संस्कृत में उसे ईश्वर बोलते हैं, ईशा बोलते हैं, और हिब्रू सभ्यता में उसे ऑलमाइटी बोलते हैं, ईशा बोलते हैं, जो भी बोले। तो सिर्फ नाम बदलता है। कोई कहे रोज खराब है, इसको फेंक दो, इसके ऊपर थूक डालो, और जास्मीन बहुत अच्छा है क्योंकि जास्मीन हमने उगाया है, तो ये एक मूर्खता है। और जो धर्म में विभेद करता है, उससे बड़ा मूर्ख, उससे ज्यादा अधर्मी, उससे ज्यादा पापी, उससे ज्यादा दुराचारी कोई हो नहीं सकता। आज ये पृथ्वी दुराचारियों से भरा हुआ है, इसीलिए कोविड आया है और आके ठहर गया है। ऐसा पैंडेमिक न कभी आया था, न कभी आया है, और ऐसा शायद आगे ना आए, यही प्रार्थना करते हैं। या इससे भी बुरा आएगा, जैसा कि हालात है संसार का, तो भगवान इससे भी बड़ी बड़ी करामात दिखाने के लिए उतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है। किस धर्म ने बताया है कि एक दूसरे इंसान से तुम नफरत करना और उसको धर्म के नाम पे काट देना, मार देना, खून बहा देना, मशीन गन थामो और जाके वहां खून गिराओ। अपने बेटे को कोई मशीन गन थमा के देखे, जो मिलिटेंट बने हुए हैं, ISI वाले हैं। अपना बेटा तो इंग्लैंड में पढ़ रहा है, ईटन में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, हार्वर्ड में पढ़ रहा है, और गरीबों के बच्चों को मशीन गन दी जाती है कि जाओ कत्ल करो और फांसी पे चढ़ो या कत्ल हो जाओ, तुम्हारी माँ को खाने के लिए पैसे हम लोग दे देंगे। ये इंडस्ट्री चली हुई, ये खून मांस की इंडस्ट्री चली हुई। चारों तरफ सारे जितने भी वेजिटेरियन थे, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी है, जैन भी आज सुअर का मांस खा रहे हैं। मेरे आंख के सामने
मैंने देखा है एयरफोर्स में खाते हुए, मैं नाम भी बता सकती हूँ। तो आज सब गाय का मांस, सुअर का मांस, प्रकृति ने इतनी चीजें बनाई हैं, और लेकिन मांस खा खा के ये सड़ रहे हैं। आज ये बहुत घटिया हरकतें हो रही है, और इस धर्म के नाम में पूरे संसार में जितना भी अत्याचार हो रहा है सीमा पार कर रही है। और इसी का फल है कि आज सब कोविड भोग रहे हैं। और ये जो लोग हिंदू धर्म पे थूक फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी औकात को देखें। और जिसको कि इतनी नॉलेज नहीं है कि ईश्वर एक है और हम सब उसके क्रिएशन है, वो पिक्चर बना के क्या काबिलियत दिखा लेगा। भगवान अदृश्य है और दृश्य भी है, और दोनों के बीच में भी है, जो कि प्रकृति है। और जो फोर्स है, जो उसकी एनर्जी है, जैसे बर्फ है, जल है और भाप है, स्टीम है, एक ही मैटर तीन फॉर्म में है, वैसे भगवान भी तीन फॉर्म में है। और वो साकार हो सकता है। अगर जीसस साकार थे, अगर मोहम्मद प्रोफेट साकार थे, अगर गौतम बुद्ध साकार थे, तो भगवान आज से हजारों हजारों साल पहले एक आकार लेके यहां विद्यमान था। तो अगर हम उसको पूजते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें फेथ है हमारा, तो भगवान है। और आज साइंस क्या कहता है? अभी क्या साइंस ने निकाला है? गॉड पार्टिकल्स, एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड गॉड पार्टिकल से भरा हुआ है। कोई भी जगह शून्य नहीं है। जिसको शून्य कहते हैं वो एनर्जी से भरा हुआ है, उसी को शून्य कहते हैं, उसी को स्पेस कहते हैं, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। तो अगर गधे के बराबर भी अकल नहीं है और भगवान को जानने की औकात नहीं है, ना अकल है, तो कम से कम धर्म के नाम पे और भगवान के नाम पे नंगे नाचने की कोशिश मत करो। ये नंगा नाच तुम्हें बहुत नीचे गिरा दिया है, जहां से उठने की उम्मीद भी नहीं है। और लोग क्यों देखे थे पी के पिक्चर, मुझे नहीं पता है। और जो लोग ऐसी छिछली पिक्चर देखते हैं वो जानेंगे और वो जवाब दे हैं ऐसी पिक्चरें क्यों बनाई जाती हैं और देखने वाले कौन होते हैं इनके। तो भगवान तो एक एक कण में है। और फिजिक्स क्या बोलता है? ये कन्हैया कुमार फिजिक्स का है ना, पीएचडी वाला, या जो भी है पीएचडी वाला है। आज दुनिया फिजिक्स में बहुत ज्यादा ऊपर एडवांस कर गई है। तो फिजिक्स क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलती है? एवरी एटम में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो परिक्रमा कर रहा है। कौन सी शक्ति परिक्रमा कर रही? और एटम को जब तोड़ा जाता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? तो एक मूर्ति में कितने एटम है, कितनी ऊर्जा है? कभी किसी ने समझने की कोशिश की है? हाँ, ये सिर्फ विश्वास की चीज है।
और जो विश्वास भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको कहते हैं कॉन्शस एनर्जी। एनर्जी 3 फॉर्म में है। पूरा ब्रह्मांड 3 तरह की एनर्जी से भरा हुआ है। पार्टिकुलेट एनर्जी, जो कि स्थूल कहेंगे उसको, वेव फॉर्म एनर्जी जिसको सूक्ष्म कहेंगे, और उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं जाना जा सकता, जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है कॉन्शसनेस के थ्रू, वो है कॉन्शस एनर्जी, विच इज नॉन पार्टिकुलेट, विच इज नॉन वेव फॉर्म, विच इज जस्ट प्योर स्टैटिक कॉन्शस एनर्जी। तो जब भक्ति की, फेथ की बात है, यही एनर्जी जागृत होती है, एक्टिव होती है। मंत्रों से, हर मंत्र में शक्ति है, उससे ऊर्जा निकलती है, वेव निकलते हैं, वो जाके कॉन्शस एनर्जी को एक्टिवेट करती है। तो हिंदुइज्म पे थूकने वाले अपनी औकात देख लो, किसी भी धर्म पे। इस्लाम भी 24 कैरेट का धर्म, प्योर गोल्ड है, अगर समझ लो तो। लेकिन समझने से तो कोई मतलब नहीं, नफरत करना है। हम मोहम्मडन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इस्लामिक हैं, सारे एंटी इस्लामिक हो। तुम्हें प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने नहीं बोला था कि अपने आप को एक अलग हस्ती बोलना, सिर्फ उन्होंने तुम्हें वो दिखाया था, एक दिखाया था, वननेस। और आज तुम वननेस को तोड़ के, उसका आघात करके, उसको स्लॉटर करके, उस वननेस को तुम तोड़ दियो। यू आर एंटी इस्लामिक। इस्लामिक बन के दिखाओ, तो हम कहेंगे कि मैं भी इस्लामिक हूं, और मेरे से बड़ा कोई इस्लामिक नहीं होगा जो वननेस में बिलीव करता है। और मेरा सनातन धर्म ने वननेस को बखाना है। सृष्टि कैसे बनी है? एक शक्ति से बनी है। वो शक्ति आज भी कायम है, हमेशा कायम थी, हमेशा कायम है, आज भी कायम है, और आगे भी कायम रहेगी। तो ऐसी घटिया हरकतों को नकारा जाए, बहिष्कार करा जाए, और हर धर्म का सम्मान किया जाए। तुमको अरब की भाषा प्यारी लगी, या तुम्हें तलवार की नोक पे कन्वर्ट करा करके अरब की भाषा सिखाई गई, उसमें ईश्वर का नाम, अल्लाह पुकारना, तो तुम पुकारो। तो तुम ईश्वर को कैसे तुम ये कर सकते हो, डिनाउंस कर सकते हो, कैसे नकार सकते हो? ऑलमाइटी गॉड को कैसे नकार सकते हो? किसी को नकारने का किसी को अधिकार नहीं है। जो करेगा फल आगे आएगा। कर्म एक शक्ति है। कर्म इज एन एनर्जी. Whatever you do is turned into an energy, and it codifies your personality, and you get the retribute in the same coin, or maybe multiplied in thousands and thousands and millions times. It depends on what kind of karma you are creating. A karma is a science. कभी आगे चल के बात करेंगे। तो कोई भी धर्म विरोधी कार्रवाई कहीं भी हो रहा, अपने आप को कम्युनिस्ट बना के, इस्लामिक बना के, या कट्टरवादी हिंदू ही बना के, या कट्टरवादी ईसाई बना के, जो कहते चलते फिरते हैं योर गॉड इज डेड गॉड, माई गॉड इज लाइव गॉड। कहाँ है लाइव गॉड? ही विल गिव यू लिबरेशन, ही विल टेक यू टू हेवन। कहाँ है तुम्हारा हेवन? हमारा हेवन यही है, मेरा खुदा यही है, मेरा ईश्वर यही है, और हम सब के अंदर है और जागृत है। उसको न किसी की खिदमती चाहिए, न किसी की कोई कार्यकलाप चाहिए, न किसी और उसका कोई निरादर भी नहीं कर। वो सबसे ऊपर है। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। भगवान बुद्ध, तो उन्होंने, वो 2500 साल पहले की बात कहती हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह सकती क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर मामला। और अपने मेटाफिजिक्स का सीरियल मेरा शुरू होने वाला, मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो आगे बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत
पुरानी पुरानी टाइम की बात ना, बिल्कुल नई बात। तो भगवान बुद्ध के टाइम की बात करती हूँ। 5 साल तक उन्होंने, ये हिस्ट्री है, इसके सबूत है, इसके रिकॉर्ड है, 5 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। तो इंसान थे या भगवान थे? अब तुम खुद लगाओ। मोहम्मद साहब इंसान थे या भगवान थे? गुरु नानक साहब इंसान थे या भगवान थे? खुद पता लगाओ। जीसस इंसान थे या भगवान थे? तुम खुद पता करो। और फिर तब दुनिया को बताओ धर्म क्या है और क्या नहीं है। और इसी विनती के साथ आप सबसे विदा